Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। हर इंसान की किस्मत में कुछ ना कुछ पहले से लिखा होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी किस्मत में आखिर लिखा क्या है। क्या कोई बड़ी खुशी आपका इंतजार कर रही है? क्या कोई ऐसा मौका आने वाला है जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देगा, या फिर यूनिवर्स आपको किसी जरूरी सच के लिए तैयार कर रहे हैं? आज की इस पिका कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी किस्मत आपके लिए कौन सी कहानी लिख चुकी है। बस अपनी इंट्यूशन को रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा और एक पाइल चूज कीजिएगा और देखिए कौन सा मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है। हो सकता है आज की रीडिंग में आपको वही जवाब मिल जाए जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। आज हम ये जानेंगे कि आपकी किस्मत में लिखा क्या है। आज की पाइल सिलेक्शन बहुत सिंपल है। आज की पाइल सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। जो आपका, जिसको कहते हैं पक्का नाम है, उस नाम के फर्स्ट इनिशियल को आपको चूज करना है फॉर द पाइल सिलेक्शन। घर का कोई नाम है, कोई छोटा नाम है, या किसी पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, उस नाम से आपको पाइल की सिलेक्शन नहीं करनी है, ठीक है। जो आपका रियल नेम है उसके फर्स्ट अल्फाबेट से आप पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। तो पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZBLPJDXNPFRDH। ओके, पाइल्स को अभी भी ध्यान से देख लीजिए। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट होगी। और आज की रीडिंग में मैं किसी ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप पाइल की सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करने वाले हैं। ओके, आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपकी किस्मत में आखिर क्या लिखा है, What is written in your destiny? आइए जानने की कोशिश करते हैं आपकी किस्मत में आखिर क्या लिखा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या बताना चाहते हैं ईश्वर। ईश्वर क्या कहानी लिख चुके हैं आपकी किस्मत के बारे में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। The next card is 5 of Pentacles का कार्ड है। The next card is 4 of Wands का कार्ड है। The next card is Page of Cups का कार्ड है। Then is 9 of Cups का कार्ड है। Wow! The next card over here is Queen of Pentacles का कार्ड है। The next card is King of Swords का कार्ड है। And bottom of the deck पर यहाँ पर 9 of Wands का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अगर ये कार्ड आप देख पा रहे हैं तो किस्मत सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती है। आपकी लाइफ आसान नहीं रही है। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बार बार गिरकर भी खुद को संभाला है। शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, किसी ने आपकी मेहनत की वैल्यू नहीं समझी, या फिर हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होने वाला है तभी कोई नई प्रॉब्लम आ गई। इसी वजह से आज आप हर चीज को लेकर थोड़े कॉशियस हो चुके हैं। हर एक चीज को लेकर आप संभल कर चलते हैं। लेकिन इस कार्ड का असली मैसेज स्ट्रगल नहीं, इस कार्ड का मैसेज है कि आपकी किस्मत ने आपको मजबूत बनाने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। कुछ लोगों को सक्सेस सीधे मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को सक्सेस से पहले स्ट्रेंथ दी जाती है। आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग आज भी किसी न किसी चीज का बोझ लेकर चल रहे हैं। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप हमेशा अलर्ट रहते हैं। किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते। हर नई सिचुएशन में पहले सोचते हैं कि कहीं फिर से धोखा तो नहीं मिलेगा। ये नेचर आपका असली नेचर नहीं था, ये लाइफ ने बना दी। लेकिन देखिए, जब डेस्टिनी किसी इंसान के लिए
बड़ा चैप्टर लिखती है ना, तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा होती। आपकी टेस्टिंग खत्म होने के बहुत करीब, इसलिए ये कार्ड सबसे पहले आया है। या यूं कहिए कि ये बॉटम ऑफ द डेक, मतलब आपकी लाइफ की एक बॉटम लाइन। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी किस्मत में एक ऐसा फेस लिखा है जहां आप फाइनली चैन की सांस लेंगे। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स देख रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी क्या आप उम्मीद छोड़ते हैं या नहीं। एक और बात मुझे इस कार्ड से बहुत क्लियरली दिख रही है, आपने अपनी लाइफ में बहुत बार कॉम्प्रोमाइज किया है। कभी फैमिली के लिए, कभी रिलेशनशिप के लिए, कभी करियर के लिए। और हर कॉम्प्रोमाइज के बाद आपने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ और आ गया। इसी वजह से आज आपके अंदर एक थकान, सिर्फ बॉडी की नहीं, इमोशंस की। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं, लेकिन डेस्टिनी कह रही है कि बस थोड़ा और। क्योंकि जिस चीज का आप इतने सालों से वेट कर रहे हैं, उसका वक्त दूर नहीं है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपकी किस्मत में हार लिखी ही नहीं थी, डिले लिखा था। इन दोनों चीजों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। हार और डिले एक चीज नहीं होते। हो सकता है आपको लग रहा हो कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए हैं, किसी का करियर बन गया, किसी की शादी हो गई, किसी के पास पैसा आ गया, और आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ ही रुक गई। लेकिन आपकी टाइमलाइन अलग है। आपकी किस्मत जल्दी देने वाली नहीं है, लेकिन जब देगी तो इतना देगी कि आप खुद पीछे मुड़कर कहेंगे कि अब समझ आया कि इतना वेट क्यों करवाया। इसलिए अगर इस वक्त आप स्ट्रगल में हैं, तो इसे अपनी स्टोरी का एंड मत समझिए। ये सिर्फ लास्ट टेस्ट है, और मुझे लगता है कि आप इस टेस्ट को भी पास करने वाले हैं। ओके, सो खुश हो जाइए, स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहला वर्ड जो सुनाई देता है वो है पॉज। आपकी किस्मत में इस वक्त भागना नहीं लिखा, इस वक्त रुकना लिखा है। और शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि जब लाइफ ऑलरेडी स्लो चल रही हो, तब और पॉज का मैसेज सुनना फ्रस्ट्रेटिंग हो। लेकिन इस कार्ड के पीछे बहुत गहरा रीजन है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आज आपको वो सब मिल गया जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उसे संभाल ही ना पाए। इसलिए पहले आपको इमोशनली और मेंटली हील किया जा रहा है। आप में से बहुत लोग पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हैं। आप स्माइल करते हैं, काम करते हैं, सबके साथ नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तब बहुत कुछ सोचते रहते हैं। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट का रिग्रेट, कभी किसी इंसान की याद, कभी अपनी ही वैल्यू पर डाउट। ये कार्ड कह रहा है कि आपका दिमाग बहुत टाइम से फाइटिंग मोड में है, और अब यूनिवर्स आपको रेस्ट मोड में लाना चाहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि कुछ प्लान्स डिले हो रहे हैं, कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज रुक रही हैं। पहले आपको लगेगा कि बैड लक चल रहा है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि ये सब प्रोटेक्शन। कभी कभी जो चीज हमसे दूर हो जाती है, वही हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपकी किस्मत में अननेसेसरी लोगों का एग्जिट भी लिखा हुआ है, और ये एग्जिट इसलिए हो रहा है क्योंकि नए लोगों के लिए जगह बनानी है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बहुत पीसफुल हो, लेकिन पीस उसी इंसान को मिलती है जो पहले अपने अंदर की आवाज सुनना सीख जाता है। इसलिए अगर आज आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो उसे पनिशमेंट मत समझिए, ये प्रिपरेशन है। आपके सोल को रिचार्ज किया जा रहा है, और जब आप दोबारा उठेंगे तो पहले वाले इंसान नहीं होंगे। ज्यादा मेच्योर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी वैल्यू समझने वाले इंसान बनकर आप उठेंगे। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि आपकी किस्मत में सिर्फ सक्सेस नहीं, इनर पीस भी लिखा हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड देखकर मुझे लगता है कि आपकी किस्मत का सबसे बड़ा गिफ्ट स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट है। हो सकता है आज आपको लगे कि लाइफ कंट्रोल से बाहर है, कभी पैसों की टेंशन, कभी करियर की अनसर्टेनिटी, कभी रिलेशनशिप का कंफ्यूजन। लेकिन एम्परर कह रहा है कि ये परमानेंट नहीं। आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा फेस लिखा है जहां लोग आपसे एडवाइस लेंगे, आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेंगे, और आप अपनी लाइफ के मालिक बनेंगे।
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको अथॉरिटी मिलने वाली है। ये अथॉरिटी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, फैमिली में डिसीजन मेकिंग पावर हो सकती है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ पर पूरा कंट्रोल। अभी शायद दूसरे लोग आपकी लाइफ डिसाइड करते आए हैं, कब क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, किस बात को मानना है। लेकिन ये फेज खत्म हो रहा है। अब आप खुद अपनी लाइफ के रूल्स लिखेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी किस्मत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। शायद लेट मिले, लेकिन जब मिलेगी तो लॉन्ग टर्म होगी। आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेना कम करेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगे, असेट्स बनेंगे, और आपको पहली बार लगेगा कि हाँ, अब फ्यूचर सिक्योर है। रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किस्मत में एक मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर लिखा है। ऐसा इंसान जो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। अगर कमिटेड है तो रिलेशनशिप धीरे धीरे स्टेबल होगा और दोनों मिलकर फ्यूचर बिल्ड करेंगे। सबसे खास बात, एम्परर कह रहा है कि आपकी किस्मत में सिर्फ सपने देखना नहीं, उन सपनों को रियलिटी बनाना लिखा है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हिम्मत मत हारिए। आपकी डेस्टिनी बिल्डिंग मोड में है, और जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत होगी कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। ओके, सो बहुत खास एनर्जी है आपके लिए। अब तो खुश हो जाइए, अब तो मुस्कुरा दीजिए। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ। ये कार्ड देखते ही बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक के हिसाब से मुझे ये कार्ड बिल्कुल अलग मैसेज दे रहा है। मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में कुछ ऐसे फेस लिखे थे जहां आपको लगना ही था कि आप अकेले हो गए हैं, या लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि आप कभी अकेले नहीं थे। सिर्फ उस वक्त आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना था। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल जरूर देखी। शायद पैसों की कमी, करियर में रुकावट, बिजनेस में लॉस, या फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले। और अगर पैसों का स्ट्रगल नहीं था तो इमोशनल स्ट्रगल जरूर था। ऐसा फेज जहां आपके आसपास लोग बहुत थे, लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। आप बार बार ये सोचते रहे होंगे कि मेरी लाइफ ही इतनी डिफिकल्ट क्यों है। दूसरों को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है और मुझे हर छोटी चीज के लिए इतनी फाइट क्यों करनी पड़ती है। लेकिन देखिए, इस कार्ड के अंदर आपकी डेस्टिनी का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। आपकी किस्मत में कमी लिखी ही नहीं थी, आपकी किस्मत में वैल्यू समझना लिखा है। जो इंसान कभी भूख नहीं देखता उसे रोटी की वैल्यू नहीं होती। जो कभी रिजेक्शन नहीं देखता उसे एक्सेप्टेंस की वैल्यू नहीं होती। और जो कभी स्ट्रगल नहीं करता वो सक्सेस को संभाल ही नहीं पाता है। यूनिवर्स ने आपको कभी पनिश नहीं किया, यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर किया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पैसों का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। पैसों के फ्लो में चेंज आएगा, लेकिन उससे भी बड़ा चेंज आपकी सोच में आएगा। आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं समझेंगे, आप उसे फ्यूचर बनाने का टूल बना देंगे। रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर किसी ने आपको इग्नोर किया, छोड़ दिया, या आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो डेस्टिनी कह रही है कि वही इंसान आपको डिफाइन नहीं करता। आपकी किस्मत में ऐसे लोग लिखे हैं जो आपको चूज करेंगे, टॉलरेट नहीं। इस कार्ड का एक और हिडन मैसेज है। आप बहुत टाइम से किसी डर के साथ जी रहे हैं, डर की कहीं सब कुछ फिर से ना चला जाए। लेकिन जब तक ये फियर रहेगा तब तक आप नई ब्लेसिंग्स को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पुरानी कमी की एनर्जी को छोड़ दें, क्योंकि जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसका दर्द लेकर नए चैप्टर में जाना जरूरी नहीं। आपकी किस्मत कह रही है कि स्ट्रगल आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग थी। और ट्रेनिंग हमेशा परमानेंट नहीं होती, कभी तो खत्म होती है, और वो ट्रेनिंग अब आपकी खत्म हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ Wands का कार्ड। अब मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो रही है। इतनी स्ट्रगल्स के बाद ये कार्ड आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपकी किस्मत में स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन और अपनापन लिखा हुआ है। बहुत से लोगों की लाइफ में एक वक्त आता है जब उन्हें लगता है कि शायद उनका घर कभी नहीं बनेगा,
शायद उन्हें कभी वो फैमिली फीलिंग नहीं मिलेगी जिसके लिए वो इतना वेट कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपका इंतजार खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन लिखा है। ये सेलिब्रेशन शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, नया घर हो सकता है, फैमिली में कोई खुशी आ सकती है, करियर का कोई बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, या फिर सिर्फ इतना कि बहुत सालों बाद आप दिल से हंसे। और बिलीव कीजिए, कभी कभी ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको अपनी जगह मिलने वाली है। अभी शायद आपको लगता है कि आप कहीं फिट नहीं होते, कभी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी फ्रेंड्स के बीच डिस्टेंस, कभी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस। लेकिन डेस्टिनी कह रही है कि बहुत जल्दी आप उन लोगों के बीच होंगे जहां आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये कार्ड होम एनर्जी भी ला रहा है। हो सकता है कुछ लोग घर बदलें, कुछ लोग अपना ड्रीम हाउस लें, कुछ लोग फैमिली के साथ दोबारा जुड़ जाएं, और कुछ लोग इमोशनली पहली बार फील करें कि हाँ, अब मेरी लाइफ सेटल हो रही है। आपकी किस्मत में सिर्फ सक्सेस नहीं लिखी, सुकून भी लिखा है। और जब ये फेज शुरू होगा ना, तब आपको समझ आएगा कि हर डिले इसी मूवमेंट के लिए थी, और ये फेज जरूर आएगा। कुछ लोगों के केस में ये फेज स्टार्ट हो गया होगा, कुछ लोगों के केस में ये फेज स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो ये एनर्जी बेहद खास है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड देखकर मुझे सबसे पहला वर्ड जो सुनाई देता है वो है सरप्राइज। आपकी किस्मत में एक ऐसा सरप्राइज लिखा है जिसका शायद आपने कभी अपने माइंड में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। पेज ऑफ कप्स हमेशा अनएक्सपेक्टेड खुशखबरी लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी एक चीज का वेट करते करते थक चुके हैं। किसी मैसेज का, किसी फोन कॉल का, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी इंसान के वापस आने का, या लाइफ में किसी खुशखबरी का, या फिर सिर्फ एक अच्छी न्यूज का। और डेस्टिनी कह रही है कि ये वेट हमेशा के लिए नहीं। बहुत जल्दी एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपके इमोशंस को कंप्लीटली बदल दे। हो सकता है कोई इंसान अचानक अपॉलॉजी दे, कोई नया रिश्ता शुरू हो जाए, कोई जॉब ऑफर है, कोई क्रिएटिव आइडिया आपकी लाइफ बदल दे, या फिर एक छोटा सा डिसीजन फ्यूचर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके अंदर जो इनोसेंस थी वो लाइफ की वजह से कहीं खो गई। आप हर चीज को डाउट की नजर से देखने लगे, हर नए इंसान पर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचने लगे। लेकिन डेस्टिनी आपके दिल को दोबारा हल्का करना चाहती है। आप दोबारा हंसी से जिएंगे, खुश होकर जिएंगे, दोबारा किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होंगे, दोबारा फ्यूचर को लेकर होपफुल होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो ब्लेसिंग आपकी किस्मत में लिखी है वो शोर मचाकर नहीं आएगी, वो बिल्कुल चुपके से आएगी। एक नॉर्मल दिन, एक नॉर्मल मैसेज, एक नॉर्मल मुलाकात, और वही नॉर्मल मूवमेंट आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल देगा। इसलिए डेस्टिनी का मैसेज सिर्फ इतना है कि उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल तब होता है जब इंसान उसकी एक्सपेक्टेशन करना भी छोड़ देता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड देखते ही मुझे एक ही बात फील होती है, आपकी किस्मत में सिर्फ एक विश पूरी होना नहीं लिखा, बल्कि वो लाइफ मिलना लिखा है जिसके बारे में आपने चुपचाप सपने देखे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के सामने स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते हैं। हम बोल देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक विश हमेशा जिंदा रहती है। शायद आप भी किसी ऐसी ही विश को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप से जुड़ी हो, करियर से जुड़ी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी हो, या सिर्फ इतनी सी बात हो कि एक दिन बिना किसी टेंशन के सोना है। मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। कई बार अपनी खुशी को साइड में रखा ताकि दूसरे खुश रह सके, कई बार अपनी जरूरतों को इग्नोर किया, और धीरे धीरे आपको लगने लगा कि शायद मेरी खुशी मेरी किस्मत में है ही नहीं। लेकिन ये कार्ड उसी सोच को तोड़ने आया। आपकी डेस्टिनी कह रही है आप जो मांग रहे थे उसे छोटा सोच रहे थे। यूनिवर्स आपको उससे भी ज्यादा देना चाहते हैं। हो सकता है
पहले आप किसी एक इंसान के पीछे भागते रहे, लेकिन आने वाले टाइम में वही इंसान आपकी प्रायोरिटी ही ना रहे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी और इतनी ग्रोथ आएगी कि आपका फोकस ही बदल जाएगा। ये कार्ड इमोशनल सेटिस्फेक्शन का भी कार्ड है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप किसी ऐसे मोमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे जहां आप दिल से बोलेंगे, फाइनली मेरी लाइफ भी बदल गई। ये चेंज एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो आपको लगेगा कि हर स्ट्रगल वर्थ था। एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आपकी किस्मत में रिकॉग्निशन भी लिखी है। लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे, वही लोग बाद में आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन तब तक आप इतने इमोशनली मेच्योर हो चुके होंगे कि हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देंगे। डेस्टिनी कह रही है कि आपकी सबसे बड़ी विश तब पूरी होगी जब आप उस विश के पीछे भागना छोड़ देंगे और खुद पर फोकस करना शुरू कर देंगे। इस कार्ड का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। आपकी किस्मत में अधूरे सपने नहीं लिखे, सिर्फ उनके पूरे होने का सही वक्त लिखा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ ये कार्ड देखकर मुझे लगता है कि आपकी किस्मत का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया अबंडेंस और स्टेबिलिटी है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। बहुत से लोग रिलेशनशिप बना लेते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रही है कि आपकी डेस्टिनी सिर्फ चीजें देने वाली नहीं, उन्हें लॉन्ग टर्म तक आपके पास रखने वाली है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, कभी फैमिली के लिए, कभी घर के लिए, कभी अपने फ्यूचर के लिए। इसी वजह से आप दूसरों से जल्दी मेच्योर हो गए और डेस्टिनी ने ये सब देखा है। अब रिवॉर्ड का टाइम आ रहा है। ये कार्ड फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंशन दिख रही है, जॉब में है तो इनकम इंप्रूव होती दिख रही है। अगर अभी इनकम स्टेबल नहीं है तो धीरे धीरे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो फ्यूचर सिक्योर करेंगे। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी किस्मत में रिस्पेक्ट भी लिखी। लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, आपकी एडवाइस इंपॉर्टेंट होगी। फैमिली में आपकी बात को इंपॉर्टेंस मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप पार्टनर चाहते हैं तो डेस्टिनी एक ऐसा कनेक्शन ला सकती है जो सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होगा। और अगर रिलेशनशिप में है तो उसमें मेच्योरिटी बढ़ेगी। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको अपने कंफर्ट का लेवल इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। बेटर लाइफस्टाइल, बेटर होम, बेटर हेल्थ, बेटर रूटीन, यानी सिर्फ सरवाइव नहीं करना, अच्छी तरह जीना। लेकिन एक वार्निंग भी है, कभी कभी आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते अपने नीड्स को भूल जाते। डेस्टिनी चाहती है कि अब आप खुद को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी दूसरों को देते आए हैं, क्योंकि जो इंसान खुद को वैल्यू देता है वही दुनिया से भी रिस्पेक्ट पाता है। आपकी किस्मत में कमी नहीं, भरपूरता लिखी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। ये कार्ड पूरी रीडिंग का कंक्लूजन और मुझे लगता है कि ये कार्ड आपकी डेस्टिनी का फाइनल ट्रुथ बताने आया है। आपकी किस्मत में सबसे बड़ी ब्लेसिंग सिर्फ पैसा, रिलेशनशिप या सक्सेस नहीं है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है सही डिसीजंस लेने की पावर। अब तक शायद आप इमोशंस में आकर बहुत डिसीजंस लेते आए हैं। किसी को बार बार आपने चांस दिया, किसी के लिए खुद को इग्नोर किया, किसी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि दिल मान नहीं रहा था। लेकिन आने वाला फेस अलग होगा। अब आप इमोशन से नहीं, विजडम से डिसीजंस लेंगे और वही आपकी लाइफ बदल देगी। मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में लीडरशिप भी लिखी है। चाहे करियर हो, बिजनेस हो या फैमिली, लोग आपसे डायरेक्शन मांगे, आपकी बात को सीरियसली लिया जाए। ये कार्ड ये भी बताता है कि यूनिवर्स आपको उन लोगों से दूर करेंगे जो सिर्फ कंफ्यूजन आपकी लाइफ में देते हैं और उन लोगों के पास ले जाएंगे जो क्लैरिटी देते हैं। हो सकता है शुरू में ये डिस्टेंस पेनफुल लगे, लेकिन बाद में समझ आएगा कि ये सेपरेशन ही ब्लेसिंग है। आपकी डेस्टिनी में एक और चीज बहुत क्लियरली लिखी है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। आने वाले टाइम में आप किसी भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या जॉब में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं रुकेंगे। आप वहीं रहेंगे जहां आपकी वैल्यू होगी और ये डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी को बदल देगा।
किंग ऑफ स्पोर्ट्स कह रहा है कि आपकी किस्मत में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब लोग बोलेंगे ये वही इंसान है, कितना बदल गया है या कितनी बदल गई है। लेकिन सच ये होगा कि आप बदले नहीं होंगे, आप फाइनली वैसे बन गए होंगे जैसे यूनिवर्स ने शुरू से आपको बनाने का प्लान किया था। इसलिए अगर आज भी आप अपनी किस्मत को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो इस पूरी रीडिंग का एक ही मैसेज याद रखिए। आपकी किस्मत में सिर्फ अच्छा फ्यूचर नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसी जिंदगी लिखी है जहां आप अपनी वैल्यू जानेंगे, अपने फैसलों पर गर्व करेंगे और जो भी पाएंगे उसे मेहनत और हक से पाएंगे। यही आपकी असली डेस्टिनी है। सो आई होप पाइल नंबर 1 पीपल आपको रीडिंग पसंद आई हो, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस एनर्जी को क्लेम करना आप मत भूलिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। तो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी। सो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं फाइल नंबर 2 पीपल आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड ही आपकी किस्मत का सबसे बड़ा राज खोल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी हो। ये कार्ड कहता है कि आपकी किस्मत में जो भी लिखा है वो परमानेंट लिखा है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनको एक दिन बहुत कुछ मिल जाए और अगले दिन सब खत्म हो जाए। आपकी डेस्टिनी धीरे चलती है, लेकिन जब देती है तो उस चीज को लंबे समय तक आपके पास रखती है। आपने कई बार अपनी लाइफ कंपेयर की होगी। आपने देखा होगा कि किसी का करियर जल्दी बन गया, किसी की शादी जल्दी हो गई, किसी का बिजनेस चल पड़ा और आपको लगा कि मेरी लाइफ ही स्लो क्यों चल रही है। कई बार आपने अपनी मेहनत पर भी डाउट किया होगा। आपने सोचा होगा कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन डेस्टिनी आज कह रही है कि प्रॉब्लम आप में कभी थी ही नहीं, सिर्फ आपकी टाइमिंग अलग थी। आपकी किस्मत में शॉर्टकट लिखा ही नहीं था। इसलिए जो भी आपने पाया या आप पाने वाले हैं उसके पीछे मेहनत होगी, पेशेंस होगा और एक्सपीरियंस होगा। इसी वजह से कोई भी इंसान आपसे वो चीज आसानी से छीन नहीं पाएगा। ये कार्ड मुझे ये भी फील करवा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। हो सकता है करियर में कोई बड़ा रोल मिले, फैमिली में कोई डिसीजन आपको लेना पड़े, या आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पर पहुंच जाए जहां लोग आप पर डिपेंड करने लगे। रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ बहुत स्टेबल है। अगर आप किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं तो आपकी किस्मत में ऐसा पार्टनर लिखा है जो फ्लैशी या शो ऑफ नहीं होगा, लेकिन बहुत लॉयल और रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रॉमिसेस कम करेगा लेकिन निभा सब कुछ देगा। अगर करियर की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो शुरू में ऑर्डिनरी लगे। शायद सैलरी बहुत हाई ना हो या बिजनेस का ग्रोथ धीरे हो, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस बन सकती है। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, वो है पेशेंस। क्योंकि आपकी किस्मत में रेस जीतना नहीं लिखा, आपकी किस्मत में अपनी मंजिल तक सबसे मजबूत तरीके से पहुंचना लिखा। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि लाइफ रुक गई है तो घबराइए मत। आप रुके नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी डेस्टिनी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। और जब ये फाउंडेशन कंप्लीट होगी तब आपकी सक्सेस को
कोई भी हिला नहीं पाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद फोर ऑफ वैंड्स का आना मुझे एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है। आपकी किस्मत में घर जैसी फीलिंग लिखी है। मैं सिर्फ मकान की बात नहीं कर रही, मैं उस सुकून की बात कर रही हूँ जहां आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं अपनी जगह पर हूँ। बहुत से लोगों ने बचपन से ही इमोशनल सिक्योरिटी मिस की होती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से उन्हें कभी पूरी तरह एक्सेप्ट होने का एहसास नहीं मिलता। शायद आप भी कभी कभी ये फील करते हो कि आप जितना दूसरों के लिए करते हैं उतना कोई आपके लिए नहीं करता। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये फीलिंग हमेशा नहीं रहेगी। आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा फेस लिखा है जहां आपके आसपास वही लोग होंगे जो आपकी वैल्यू समझेंगे, जहां आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये कार्ड मैरिज की एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन सिर्फ शादी नहीं, एक इमोशनली सिक्योर रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। अगर सिंगल हैं तो ऐसा कनेक्शन आएगा जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। करियर के हिसाब से भी ये कार्ड सेलिब्रेशन दिखाता है, प्रमोशन, नई जॉब, बिजनेस एक्सपेंशन, या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं होगी, आपके फैमिली मेंबर्स भी इस सक्सेस पर प्राउड फील करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपकी किस्मत में घर से जुड़ी कोई ब्लेसिंग लिखी है। नया घर, रेनोवेशन, फैमिली का साथ, या फिर बहुत सालों बाद घर के एनवायरनमेंट का पीसफुल होना। ये कार्ड एक और मैसेज दे रहा है। कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस इतनी देर से क्यों आ रही है, लेकिन डेस्टिनी कह रही है कि खुशी देर से आ रही है ताकि जब आए तो हमेशा के लिए रुक जाए। इसलिए ये कार्ड सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं है, ये परमानेंट हैप्पीनेस का कार्ड है, और वही आपकी किस्मत का हिस्सा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड पूरी रीडिंग की एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। अगर पहले दो कार्ड्स ने फाउंडेशन और स्टेबिलिटी की बात की थी, तो चैरियट कह रहा है कि अब मूवमेंट शुरू हो। जिस जगह आप इतने टाइम से अटके हुए थे, वहां से डेस्टिनी खुद आपको बाहर निकालेगी। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग एक ही साइकिल में बार बार फंस जाते हैं, सेम प्रॉब्लम्स, सेम फियर्स, सेम डिसअपॉइंटमेंट्स, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लाइफ बस रिपीट हो रही है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि वो साइकिल अब टूटने वाला है। आपकी किस्मत में ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है सिटी चेंज हो, कंट्री चेंज हो, जॉब लोकेशन चेंज हो, या फिर सिर्फ इतना कि आप अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर एक बिल्कुल नई लाइफ शुरू करें। द चैरियट बहुत स्ट्रॉन्ग विक्ट्री कार्ड है, लेकिन ये विक्ट्री बिना मेहनत के नहीं मिलती। आपने जो पेशेंस पहले दिखाए, जो स्ट्रगल्स फेस किए, जो डिसअपॉइंटमेंट्स टॉलरेट किए, अब उन सबका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो। एक और बात मुझे इस कार्ड से बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपकी लाइफ में दो रास्ते आएंगे, एक आसान, एक मुश्किल, लेकिन डेस्टिनी आपसे मुश्किल रास्ता चूज करवाएगी, और बाद में आप खुद यूनिवर्स को शुक्रिया कहेंगे कि उसने आपको इजी ऑप्शन नहीं दी। रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ मूवमेंट दिखा रही है। जो कनेक्शन रुक गया था उसमें प्रोग्रेस आ सकती है, या फिर अगर कोई चैप्टर खत्म हो चुका था तो उसके बाद एक नया और हेल्दी चैप्टर शुरू हो। करियर में मुझे लगता है कि आप अपनी पहचान बनाएं। लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपके काम से जानेंगे। द चैरियट का फाइनल मैसेज बहुत पावरफुल है। आपकी किस्मत रुकने के लिए नहीं बनी, आपकी किस्मत आगे बढ़ने के लिए बनी है। और बहुत जल्द आपको खुद महसूस होगा कि जिस स्पीड का आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, वही स्पीड अब आपकी जिंदगी का नया सच बनने वाली है। तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत खास है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड आपके रीडिंग में आया है तो मुझे लगता है कि आपकी किस्मत का सबसे बड़ा वर्ड है ग्रोथ। लेकिन यहाँ ग्रोथ सिर्फ पैसों की नहीं, यहाँ हर उस चीज की ग्रोथ दिख रही है जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है। मुझे फील हो रहा है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में दूसरों को बहुत दिया, टाइम दिया, प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सेक्रीफाइसेस की, लेकिन कई बार
रिटर्न में उतना नहीं मिला जितना आप डिजर्व करते। इसी वजह से कभी कभी आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि क्या मेरी किस्मत में सिर्फ देना ही लिखा है। द एम्प्रेस का आंसर है नहीं। अब तक आप बीज बो रहे थे, अब फसल काटने का वक्त आ रहा है। आपकी डेस्टिनी में अबंडेंस लिखी है, लेकिन ये अबंडेंस अचानक नहीं आएगी। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लाइफ के हर एरिया में इंप्रूवमेंट शुरू हो रही है। फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेटर होगी, घर का एनवायरनमेंट पहले से पीसफुल होगा, हेल्थ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस इतने सालों में टूट गया वो दोबारा वापस आएगा। रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। अगर आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, तो आपकी किस्मत में ऐसा पार्टनर लिखा है जो आपको इमोशनली सिक्योर फील कराए। ऐसा रिश्ता जहां आपको बार बार अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस कनेक्शन में मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक और चीज मुझे इस कार्ड से बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आपकी डेस्टिनी में किसी क्रिएटिव टैलेंट का यूज भी लिखा है। शायद आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिसे आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हो सकता है कम्युनिकेशन, टीचिंग, बिजनेस, आर्ट या कोई और टैलेंट। बहुत जल्दी वही क्वालिटी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकती है। द एम्प्रेस ये भी कह रही है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद को कम समझना बंद करें, क्योंकि जिस इंसान को खुद अपनी वैल्यू नहीं पता होती, वो दूसरों को अपनी वैल्यू कभी समझा नहीं पाता। आपकी किस्मत में सिर्फ सरवाइव करना नहीं लिखा, आपकी किस्मत में खुलकर जीना लिखा है, और ये फेज अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड देखते ही मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपके सामने बहुत जल्दी एक बड़ी चॉइस रखने वाली है। आज शायद आपको लग रहा हो कि लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर यूनिवर्स कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर की डायरेक्शन को बदल देगा। मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से एक ही जगह खड़े हुए हैं। आपके मन में बहुत सपने हैं, बहुत प्लान्स हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रीजन आपको रोक देता है। कभी फियर, कभी फैमिली, कभी पैसे, कभी कॉन्फिडेंस की कमी, और कभी सिर्फ ये सोच कि अगर फेल हो गए तो। लेकिन डेस्टिनी कह रही है कि अब ये सोच बदलनी पड़ेगी। आपकी किस्मत में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना लिखा है। हो सकता है किसी नए सिटी का चांस मिले, नई जॉब, बिजनेस का एक्सपेंशन, हायर स्टडीज, या कोई ऐसा डिसीजन जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। और मुझे लगता है कि शुरू में आप खुद भी कंफ्यूज होंगे। आप बार बार सोचेंगे कि रिस्क लूं या नहीं, लेकिन यूनिवर्स बार बार आपको साइंस देंगे कि हाँ, अब वक्त आ गया है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपकी डेस्टिनी छोटी सोच के लिए नहीं बनी। आप जितना सोच रहे हैं, यूनिवर्स उससे बहुत बड़ा प्लान लेकर बैठे हैं। बस एक प्रॉब्लम है, कई बार आप खुद ही अपने लिमिट्स बना लेते हैं। आप सोच लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये लोगों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं, और वही सोच आपको रोक देती है। इसलिए डेस्टिनी का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर अगली अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो सिर्फ डर की वजह से मना मत कीजिए। हो सकता है वही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदले, क्योंकि आपकी किस्मत में एक ही जगह रुकना नहीं लिखा है, नई दुनिया देखना लिखा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है यहाँ। मुझे लगता है कि ये पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि आपकी किस्मत में होप कभी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ आपको दिख नहीं रही। बहुत से लोग ये रीडिंग तब देख रहे होंगे जब वो इमोशनली थक चुके हैं। किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, किसी ने सपना तोड़ा, किसी ने दिल तोड़ा, और आज आप सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ कब बदलेगी। द स्टार का आंसर है बहुत जल्द। ये कार्ड हीलिंग का कार्ड है। जो चीज आपको इतने टाइम से अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी, उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा। आप नोटिस करेंगे कि जिस बात पर पहले रोज आंसू आते थे, एक दिन वही बात याद भी नहीं आएगी। यही तो हीलिंग है। आपकी डेस्टिनी में रिकॉग्निशन भी बहुत स्ट्रांग है। लोग आपकी मेहनत देखेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, करियर में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो सक्सेस की पॉसिबिलिटीज और भी स्ट्रांग है। रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको
होपलेस नहीं रहने देंगे। अगर पुराना चैप्टर खत्म हो चुका है तो नया चैप्टर जरूर खुलेगा, और अगर कनेक्शन जेन्युइन है तो हीलिंग के बाद उसमें पॉजिटिविटी वापस आ सकती है। सबसे खास बात, द स्टार कह रहा है कि आपकी किस्मत में सिर्फ विशेष पूरी होना नहीं लिखा, आप खुद किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनो। लोग आपको देखकर कहेंगे कि इसने इतना सब फेस किया फिर भी आज इतना स्ट्रांग है, और शायद उस दिन आपको खुद भी समझ आ जाए कि यूनिवर्स ने इतनी टेस्टिंग क्यों ली। इस बात का फाइनल मैसेज सिर्फ इतना है, अगर आज सब कुछ अंधेरे में लग रहा है तो याद रखिए, सितारे हमेशा अंधेरे आसमान में ही सबसे ज्यादा चमकते हैं। उसी तरह आपकी किस्मत भी अपनी सबसे बड़ी रोशनी उस वक्त दिखाएगी जब आपको लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ ये कार्ड देखते ही मुझे सबसे पहला मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि किस्मत कभी भी किसी वजह के बिना किसी इंसान को आपकी लाइफ में नहीं लाती। आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसे कनेक्शंस लिखे हैं जो सिर्फ इस जन्म के नहीं लगते। कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत अचानक आए होंगे, लेकिन उनके साथ एक अजीब सा कंफर्ट फील हुआ होगा, जैसे पहले से आप उन्हें जानते हैं, जैसे उनसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। ये कार्ड वही एनर्जी लेकर आया है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने पास्ट को बहुत याद किया है। मतलब आप आज भी अपने पास्ट को बहुत याद करते हैं, कभी किसी पुराने रिलेशनशिप को, कभी बचपन के दिनों को, कभी किसी ऐसे इंसान को जो अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं। कभी कभी आप सोचते हैं कि अगर उस वक्त एक डिसीजन अलग होता तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। लेकिन डेस्टिनी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है, आपकी किस्मत में पास्ट में अटकना नहीं लिखा है, पास्ट से सीखना लिखा है। ये कार्ड रीयूनियन की एनर्जी भी लेकर आता है। हो सकता है किसी पुराने दोस्त से दोबारा बात हो, कोई फैमिली मेंबर जिससे डिस्टेंस था वो दोबारा करीब आए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कभी आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा था अचानक फिर से सामने आ जाए। लेकिन यूनिवर्स एक वार्निंग भी दे रहे हैं, हर वापस आने वाला इंसान आपकी डेस्टिनी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए वापस आते हैं कि देखो तुम कितना बदल चुके हो। आपको हर पुरानी चीज को दोबारा एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। ये कार्ड मुझे ये भी फील करवा रहा है कि आपकी किस्मत में इमोशनल फीलिंग लिखी है। बहुत सालों से जो गिल्ट, रिग्रेट या काश वाली फीलिंग आपके अंदर थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। आप अपने पास्ट को दर्द के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ देखना शुरू करेंगे, और वही दिन होगा जब आपकी डेस्टिनी सच में बदलनी शुरू होगी। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन जरूर आएगा जो आपको ये एहसास कराएगा कि हर इंसान धोखा देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ आपको दोबारा प्यार और ट्रस्ट पर यकीन दिलाने के लिए भी आते हैं। इसलिए अगर आज भी आप किसी पुराने दर्द को पकड़कर बैठे हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत में नए और खूबसूरत रिश्ते लिखे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ इस कार्ड को देखकर पहली नजर में लगता है कि शायद ये सिर्फ हार्ट ब्रेक की बात करेगा कार्ड, लेकिन इस टॉपिक के हिसाब से मुझे इसका मैसेज बहुत अलग मिल रहा है। आपकी किस्मत में दर्द लिखा था, लेकिन सिर्फ इतना जितना आपको बदलने के लिए जरूरी थी। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में किसी एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया है। किसी का धोखा, किसी का छोड़कर चले जाना, किसी अपने की बात, या फिर कोई ऐसा लॉस जिसके बाद आप पहले जैसे कभी नहीं हुए। उस दिन आपको लगा होगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, वो दर्द आपकी बर्बादी नहीं है, वो आपकी नई पहचान की शुरुआत थी। अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो शायद आज भी आप गलत लोगों पर ट्रस्ट कर रहे होते, आज भी अपनी वैल्यू भूल रहे होते, आज भी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे होते। ये कार्ड बताता है कि आपकी डेस्टिनी ने पहले आपका दिल तोड़ा ताकि बाद में आपकी पूरी जिंदगी बना सके। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग अब उस फेज के एंड पर हैं। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे वही लोग जो कभी आपके दर्द की वजह थे, उनकी इंपॉर्टेंस खुद ही कम होने लगेगी। उनका नाम सुन के पहले जैसा दर्द नहीं होगा, उनकी याद आएगी भी तो सिर्फ एक लेसन की तरह।
और वही आपकी सबसे बड़ी जीत। रिलेशनशिप के हिसाब से भी ये कार्ड कह रहा है कि अब यूनिवर्स आपको वही इंसान देंगे जो आपके दिल को तोड़ने नहीं संभालने आए। और अगर करियर की बात करें तो जस्ट रिजेक्शन ने कभी आपको रुलाया था, बाद में वही रिजेक्शन आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तक लेकर जाएगी। इस कार्ड का फाइनल मैसेज बहुत पावरफुल है। आपकी किस्मत में दर्द परमानेंट नहीं था, परमानेंट था उस दर्द के बाद आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। ये पूरी रीडिंग का फाइनल कार्ड है और मुझे लगता है कि यूनिवर्स इसी कार्ड के साथ आपकी डेस्टिनी का फाइनल चैप्टर खोल रहे हैं। नाइट ऑफ वैंस कह रहा है कि आपकी किस्मत में रुकना लिखा ही नहीं था। आप बहुत टाइम तक एक ही जगह अटके रहे, कभी सिचुएशंस ने रोका, कभी लोगों ने, कभी खुद के फियर्स ने। लेकिन अब जो फेज शुरू होगा उसमें लाइफ बहुत फास्ट मूव करेगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक के बाद एक नए चेंजेस आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोग, नई जगह, नए एक्सपीरियंसेस, और शायद इतने चेंजेस एक साथ होंगे कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। ये कार्ड ट्रैवल भी दिखा रहा है। हो सकता है आप किसी नई सिटी या नए एनवायरनमेंट में चले जाएं, या फिर मेंटली इतना ग्रो कर जाएं कि पुरानी लाइफ को देखकर खुद हैरान हो जाएं। करियर के हिसाब से ये कार्ड एक्शन मांगता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उस वक्त डर की वजह से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी उन्हीं लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ सपने देखते हैं। आपकी डेस्टिनी उन लोगों में से एक है जो सपनों को रियलिटी बना देते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ एक्साइटिंग है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। अगर कमिटेड हैं तो रिलेशनशिप में दोबारा एक्साइटमेंट और मूवमेंट आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाइट ऑफ वैंस आपसे कह रहा है कि अब अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ दीजिए। वो इंसान जो हमेशा डाउट करता था, जो हमेशा डर के साथ डिसीजंस लेता था, जो हमेशा सोचता था कि शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं, क्योंकि अब वही इंसान एक नए वर्जन में जन्म लेने वाला है। और जब कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर डिले, हर स्ट्रगल, हर हार्ट ब्रेक और हर रिजेक्शन आपको इसी डेस्टिनेशन तक लाने के लिए था। तो इस पूरी रीडिंग का फाइनल मैसेज सिर्फ इतना है कि आपकी किस्मत में सिर्फ एक अच्छा फ्यूचर नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसी जिंदगी लिखी है जहां आप अपनी पुरानी कहानी को पीछे छोड़कर कॉन्फिडेंस, सक्सेस, प्यार और रिस्पेक्ट के साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे। यही आपकी असली डेस्टिनी है और इस एनर्जी को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.